This is the now third type of the joint, is called the synovial joint. पहले बता चुके आपको कि there are three types of the joints. Two are non-synovial and this one is the synovial. अब जहाँ मूवमेंट्स या तो बिल्कुल नहीं चाहिए या बहुत ही कम मूवमेंट्स चाहिए तो वहाँ नॉन साइनोवियल जॉइंट की ज़रूरत होगी. जहाँ प्रीडोमिनेटली आपको एक इमूवेबल जॉइंट चाहिए तो वहाँ फाइब्रस. Where there is a little bit of the movement available there, it will be cartilaginous. लेकिन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर भी बहुत सारे जॉइंट्स इमूवेबल होते हैं, जैसे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जैसे कास्ट्रोकॉन्ड्रल अदर जैसे डायफिसिस और एपिफिसिस के बीच में एपिफिजियल प्लेट इमूवेबल. और ऐसा ही फिर फाइब्रस जॉइंट जो हैं, इनमें से एक आध जॉइंट ऐसा है जो थोड़ा सा मूवेबल है, जैसे डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट वगैरह. लेकिन फाइब्रस जॉइंट्स प्रीडोमिनेटली characteristically they are immovable, and cartilaginous joints they are permitting a little bit of the small amount of the movement. लेकिन जब इस तीसरे जॉइंट की जहाँ पर बात हो रही है हमारी, this is not called the synovial joint. Now synovial joints, these are the joints you call them, these are the most mobile joints. ये हो नहीं सकता कि कोई जॉइंट साइनोवियल हो और वहाँ कोई मूवमेंट ना हो. कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट्स हैं, पर मोस्टली आपको वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आपको फ्रीली मिलेंगी वहाँ पर. इस वजह से साइनोवियल जॉइंट वहाँ पर नेचर ने वहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं. और ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स जो होती हैं वो हमारे लिम्स में होती हैं. मोस्टली द मूवमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन वेरियस जॉइंट्स ऑफ द लिम्स. तो ये साइनोवियल जॉइंट ज़्यादातर आपको लिम्स में मिलेंगे. ये और बात है कि और बहुत सारी जगहों पर ये आपको साइनोवियल जॉइंट्स मिलेंगे. इवन ईयर के अंदर जो छोटे से आसिकल्स होते हैं, तीन छोटे से बोन्स, मेलियस, इंकस और स्टेपीज, उसके बीच में भी जो जॉइंट्स होते हैं, दीज आर द साइनोवियल जॉइंट्स. सो मच सो दैट कार्टिलेजेस जो हैं, ये आपके लैरिंक्स के कार्टिलेजेस, दे आर एक्चुअली हैविंग द जॉइंट्स विथ ईच अदर, एंड दीज आर द जॉइंट्स, दीज आर आल्सो द साइनोवियल जॉइंट्स. तो इन साइनोवियल जॉइंट्स में जिस बात कर रहे हैं ना, जब हम साइनोवियल जॉइंट्स की, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा. एक तो चीज़ ये थी कि दीज आर the most mobile joints here. दूसरी चीज़ ये देखें, यहाँ पर आप दो बोन्स हैं यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन बोन, अनदर बोन, बोन 1, बोन 2. अब इनके जो ये सरफेसेस हैं, यानी इनके जो एंड्स हैं, विच आर एक्चुअली फेसिंग ईच अदर, and these surfaces which in fact they are facing with each other, they will contribute in the joint formation. So these are the two bones, and their ends, what you can call them, the ends are their epiphyses, or you can say their ends, they are facing each other, they are opposing. अब जैसे ये oppose करेंगे ना, तो those parts of the articular surfaces which in fact will make friction with each other, तो उनके ऊपर यहाँ चढ़ा हुआ होगा एक कार्टिलेज. यानी आर्टिकुलर सरफेस के अंदर कौन से वो सरफेसेस, आर्टिकुलर सरफेसेस विच इन फैक्ट आर नॉट जस्ट फेसिंग, विच आर फेसिंग विथ ईच अदर एंड दे आर हैविंग अ फ्रिक्शन विथ ईच अदर. अब उनके अंदर जो आपको यहाँ पर आसपास यानी एक दूसरे के साथ जब आप टकराएंगे ये, तो वो जगहें जो हैं, दीज एरियाज आर दीज पार्ट्स ऑफ द बोन, दे आर कवर्ड विथ हाइलाइन कार्टिलेज. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर यह है कि दे हैव हाइलाइन कार्टिलेज, आर्टिकुलर सरफेस, नंबर 1. अब उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि ये सिर्फ आर्टिकुलर सरफेस ही नहीं है, उसके साथ साथ ये जो आपका बोन के जो एंड्स हैं, these in fact are covered by means of an envelope, and a very important, you see that it's not too tough, but it will be a fibrous capsule, it will be capsulated. तो ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी because they will be totally enveloped within a fibrous capsule. तो this will be actually having a fibrous capsule. तो आपको नज़र आएगा कि ये fibrous capsule के साथ अंदर enclosed होंगे. तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो एंड्स हैं, which in fact are contributing in the formation of the joint, they will be encapsulated. और ये मैं आपको बता दूं कि जहाँ ये कैप्सूल ख़त्म होगा, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द बोन होगा, कैप्सूल इसके पेरियोस्टियम के साथ कंटिन्यूस हो जाएगा. Periosteum, which is also very tough fibrous outer sheath of your bone.
तो जिस जगह पर बोन को पेरियोस्टियम होगा और जैसे जॉइंट का अरेंजमेंट आ जाएगा, ये पेरियोस्टियम नहीं रहेगा, दिस विल एक्चुअली बी बल्ज्ड हियर एंड विल फॉर्म हियर अ बल्जिंग स्ट्रक्चर. यू सी इट इज अ एनवेलपिंग स्ट्रक्चर दैट विल बी सराउंडिंग द जॉइंट हियर, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट कैप्सूल. और जैसे ही ये अरेंजमेंट खत्म हो गई, वो फिर पेरियोस्टियम के साथ कंटिन्यूस. इसका मकसद है कि दिस इज एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ द पेरियोस्टियम, बट हियर ओवर द जॉइंट इट्स नेम विल बी कॉल्ड एज द कैप्सूल. तो नेक्स्ट थिंग विल बी द कैप्सूल. तो दूसरी चीज होगी कैप्सूल. And that capsule is not just the capsule, but the capsule, in fact, from all sides, wherever it is, it has to be, you can say, has to be reinforced here. तो वहाँ पर फिर fibrous capsule के बाहर फिर यहाँ पर आपको कुछ bands भी मिलेंगे, fibrous bands, extra fibrous bands to beef up the capsule from outside. Some from lateral side, some from medial, or from anterior or posterior, somewhere like this also. और ये जो फाइब्रस रीइंफोर्समेंट जो इस वक्त आपको यहाँ पे मिलती हैं, इनको हम कहते हैं द लिगामेंट्स. लिगामेंट्स आर नथिंग बट द एक्स्ट्रा beefing up, or you can say reinforcement of the fibrous tissue over the capsule from various sides here. इनको हम कहते हैं लिगामेंट्स. अब सिर्फ यही नहीं है, अब थोड़ा सा आप अंदर आए. अब यहाँ पर आप देखें कि यू आर नाउ विद इन द कैप्सूल. अब होगा ये कि मैं इस ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ कि जिस जिस जगह पर आपको मैंने ये हाइलाइन कार्टिलेज दिखाया है, जहाँ से ये हाइलाइन कार्टिलेज खत्म होगा, कहाँ है ये? उन सर्फेसेस पर है, उन आर्टिकुलर सर्फेस पर विच आर फेसिंग विच आर हैविंग अ फ्रिक्शन विथ ईच अदर. जिस जगह से आर्टिकुलर सर्फेस पर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसको हम हाइलाइन कार्टिलेज खत्म बोलते हैं, जहाँ से ये खत्म होगा उस आर्टिकुलर मार्जिन से ये ग्रीन कलर से मैं ये मार्क बना रहा हूँ, यहाँ से एक मेम्ब्रेन स्टार्ट होगी. अब मेम्ब्रेन किसको कवर कर रही है? कवर कर रही है नॉन आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन को, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके अब लाइन कर रही है किसको? इनर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल को. और इनर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल जैसे ही खत्म हो जाएगा, देन इट विल रिफ्लेक्टिंग अपॉन द आउटर सरफेस ऑफ नॉन आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन अंटिल इट विल रीच हियर टू द आर्टिकुलर मार्जिन, जहाँ से फिर हाइलाइन कार्टिलेज शुरू होगा. और फिर हाइलाइन कार्टिलेज शुरू होते होते फिर जैसे हाइलाइन कार्टिलेज खत्म, वहाँ से फिर ये मेम्ब्रेन स्टार्ट एंड विल बी नाउ covering the non-articular surface of the bone, and then inner aspect of your capsule like here, and then non-articular up to the articular margin. तो ये green color की जो मैंने membrane लगा दी है, इसका नाम है synovial membrane. So the fourth thing here is the synovial membrane. And another thing is that it's not just the synovial membrane, but the synovial membrane has the capacity to, in fact, secrete here a fluid, a polysaccharide fluid which is containing hyaluronic acid and chondroitin sulfate, etc. And this is a lubricative fluid, you can say, just ऐसे जैसे मशीन के अंदर मोबिल ऑयल होता है. And this fluid is called synovial fluid. And if you will actually watch such type of joint, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर इस किस्म के जॉइंट को आप मूव करने की कोशिश करेंगे तो उसकी मोबिलिटी, इससे लैक्स कैप्सूल की वजह से इसकी मोबिलिटी भी काफ़ी इंश्योर होगी, और साथ साथ अंदर ऑयल होने की वजह से उसकी लुब्रिकेशन भी अच्छी होगी. एंड इट्स टोटली इनकैप्सुलेटेड. और इसके साथ साथ ये मेम्ब्रेन अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं. ये जो इस वक्त यहाँ पर जॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पर 4-5 मैंने दिखाए, कैप्सुलेटेड, reinforced by the ligaments, inside has the hyaline articular surface is covered with the hyaline cartilage, then it is actually lined inside the whole cavity. ये जो अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये joint space है, joint cavity, और यहाँ पर ये fluid भरा हुआ है. This is actually called the synovial fluid. तो जहाँ ये characteristic features आपको वहाँ पे मिलें, ऐसे joints को हम कहते हैं synovial joints. ये एक typical synovial joint है. कुछ जॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिनको हम एटिपिकल साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं. और एटिपिकल साइनोवियल जॉइंट्स का मकसद ये होता है कि इनके अंदर, ये नॉर्मली तो ऐसा ही है, कुछ जॉइंट्स के अंदर बाकायदा अंदर डिस्क भी होती हैं जो उस जॉइंट स्पेस को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हैं. इस किस्म के साइनोवियल जॉइंट्स को हम एटिपिकल साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं. और कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो एटिपिकल साइनोवियल भी हैं, आगे चल के हम ध्यान देखेंगे. लेकिन आप सिर्फ एक टिपिकल साइनोवियल जॉइंट पर नज़र रखें. तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इफ दे आर प्रेजेंट इन एनी जॉइंट, यू कॉल देम द साइनोवियल जॉइंट.
तो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड द साइनोवियल जॉइंट्स। अब ये जो साइनोवियल जॉइंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इन साइनोवियल जॉइंट्स के अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द जॉइंट and according to the articular surfaces, shape and everything, these joints are divided into certain, you see that they have got various patterns, various types here. जैसे अब एक टाइप ऑफ जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वही साइनोवियल जॉइंट वाले ही हैं, यानी आर्टिकुलर surfaces covered with the hyaline cartilage, encapsulated, reinforced by the ligaments, inside has the synovial membrane, synovial fluid, everything is okay. बट नाउ द आर्टिकुलर सर्फेसेज, यहाँ पर हम देखें कि ये जो आर्टिकुलर सर्फेसेज हैं, यानी एक बोन एक तरफ से आ रहा है, दूसरा बोन दूसरी तरफ से आ रहा है, ये दोनों जो आर्टिकुलर सर्फेसेज हैं ये बिल्कुल प्लेन है, फ्लैट है, ऐसे जस्ट लाइक हियर, ऐसे दे आर फ्लैट एंड दे हैव नाउ साइनोवियल मेम्ब्रेन ओवर देम, विल हैव द कैप्सूल ओवर देम, विल हैव द लिगामेंट्स आल्सो, एज सच टाइप ऑफ अ जॉइंट्स, सच टाइप ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट इट इज कॉल्ड प्लेन टाइप ऑफ अ जॉइंट, प्लेन साइनोवियल जॉइंट। हम इसको कहते हैं प्लेन टाइप, और प्लेन जॉइंट है, कहते हैं प्लेन जॉइंट। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ ये मैंने बनाया है, जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लेविकल, और ये क्लेविकल एग्जाम्पल, ये आपको जो शोल्डर ब्लेड नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं स्केपुला, स्केपुला का ये जो शोल्डर टिप आप देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्रोमियन। ये चल के देखेंगे आगे। तो क्लेविकल के इस लेटरल एंड और स्केपुला के इस एक्रोमियन के बीच में ये जॉइंट होता है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली द एक्रोमियन, ये एक्रोमियन है और ये क्लेविकल आ रहा है और यहाँ एक जॉइंट बन रहा है, ये प्लेन टाइप ऑफ जॉइंट है, इसको हम कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है, इसका ये एक्रोमियो तो फ्लैट मींस इसके आर्टिकुलर सर्फेसेस जो है दे आर फ्लैट, और इस किस्म के जो जॉइंट्स होते हैं ये जस्ट लिटिल बिट ऑफ स्लाइडिंग मूवमेंट्स करते हैं, जैसे हम शोल्डर को ऊपर उठा रहे हैं तो ये थोड़ा सा स्लाइड करेगा, नॉट टू मेनी ऑफ द मूवमेंट्स हियर, इसका दी एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड द प्लेन टाइप ऑफ अ जॉइंट, दिस साइनोवियल विद अ प्लेन, वो एक टिपिकल साइनोवियल जॉइंट है, और इसके अंदर आपको वो साइनोवियल जॉइंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ मिलेंगी, और साथ में इसके आर्टिकुलर सर्फेसेस फ्लैट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट, बट इट इज़ अ प्लेन टाइप ऑफ अ जॉइंट। एक एग्जांपल है अच्छा सा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ये टिप ऑफ शोल्डर जो आप कहते हैं, शोल्डर टिप जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। वन टाइप ऑफ अ जॉइंट इज दिस इज साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट। अब देखें दूसरा, दूसरा जॉइंट है जैसे स्पेशली दिस टाइप ऑफ जॉइंट जिसकी अब बात कर रहा हूं मैं, दिस इज प्रेजेंट एट द रूट ऑफ द लिम्स, जैसे अपर लिम्ब स्टार्ट हो रही है तो उसका पहला जॉइंट, जैसे लोअर लिम्ब स्टार्ट हो रही है तो उसका पहला जॉइंट जो उसको ट्रंक के साथ जोड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड द हिप जॉइंट, और यहाँ इसका नाम है शोल्डर जॉइंट। तो खास तौर पे लिम्स के बिगिनिंग पर जो जॉइंट्स हैं, नेचर ने वहाँ पर बहुत ही टिपिकली ऑलमोस्ट एक टाइप का जॉइंट रखा हुआ है, जिसके अंदर होगा क्या, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका जो दो बोन्स आपस में जब इन कांटेक्ट होंगे तो उनके आर्टिकुलर सरफेस की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होगी कि आप अगर मीडियली आएंगे, ठीक है ना, अगर आप मीडियली आएंगे तो मीडियली आपको ऑफर करेगा स्केपुला, स्केपुला मीन्स जो आपका शोल्डर ब्लेड है, जो ब्लेड का बोन है जो शोल्डर, इसको हम कहते हैं यहाँ पर स्केपुला, और स्केपुला आपको एक कॉन्केविटी प्रोवाइड करेगा, ऐसे कप लाइक कैविटी प्रोवाइड करेगा, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, कप लाइक कैविटी, ये स्केपुला, और इसको हम कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। और ऐसी कैविटी जब आप लोअर लिम्ब में जाएंगे तो हिप बोन प्रोवाइड करेगा, तो हिप बोन आपको ऐसी कैविटी, वो ज्यादा डीपर कैविटी है, और इसको यहां पे हम कहते हैं एसिटेबुलम। दिस इज एसिटेबुलम। अब ये कौन दे रहा है, ये हिप बोन दे रहा है, और ये दे रहा है कौन, स्केपुला, और ये अपर लिम्ब में है, ये लोअर लिम्ब में। अब यहां से ये देख रहे हैं ये कैविटी लाइक, तो इसका मकसद है कि देयर इज एक्चुअली मीडियली देयर इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, इज अ कप लाइक कैविटी इज एक्चुअली प्रेजेंट हियर। उस कप लाइक कैविटी के अंदर आप यहां पे देखोगे कि ग्लोबुलर हेड चला जाएगा, किसका, यहां होगा तो आर्म, यहां होगा तो थाई, यहां आर्म का बोन है ह्यूमरस और यहां थाई का बोन है फीमर। तो अगर आप लोअर लिम्ब में आएंगे तो यू विल हैव हियर
द फीमर। तो फीमर आपको अवेलेबल कराएगा क्या? ग्लोब्यूलर हेड। वो हेड इस कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक एसिटाबुलम ऑफ बोन में ऐसे अंदर चला जाएगा। और ये जॉइंट क्रिएट हो गया और इसको ज़ाहिर है कैप्सूल होगा और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो एक साइनोवियल जॉइंट में होती हैं। और जहाँ ये जॉइंट क्रिएट हो गया, दिस इज हिप जॉइंट। अब इसमें क्या है? ये एक बाल है, एंड बाल इज एक्चुअली द ग्लोबुलर बाल दैट हैज बीन ऑफर्ड बाय द फीमर, थाई बोन, और उसके साथ साथ एसिटाबुलम इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक कैविटी दैट हैज बीन ऑफर्ड बाय द हिप बोन। और यहाँ एक साइनोवियल जॉइंट क्रिएट हो गया, इसको हम कहेंगे हिप जॉइंट। और ये जो जॉइंट है इसको हम बॉल एंड सॉकेट टाइप भी कहते हैं। तो ये वैरायटी कौन सी होगी? साइनोवियल जॉइंट, बट विच टाइप? नॉट फ्लैट, बट इट इज बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल का रोल किसने प्ले किया? बॉल लाइक मीन्स हेड ऑफ द फीमर, और बॉल के बाद सॉकेट का रोल प्ले किया किसने? एसिटाबुलम ने। ऐसा ही यहाँ पर हम पाएंगे। तो स्केपुला ने आपको दी ये ग्लिनॉइड कैविटी, दो एसिटाबुलम की तरह, ये मोर डीपर नहीं सही, लेकिन बहरहाल ये कॉनकेविटी मौजूद है। और यहाँ पर फिर अंदर बॉल का रोल प्ले करेगा कौन? ह्यूमरस का हेड। जैसे ये हम आप दिखाया जा रहा है, ये आपका ह्यूमरस का हेड है, और ये ह्यूमरस का हेड और ये ग्लिनॉइड कैविटी, ये दोनों आपस में, और इसके साथ साथ आप इसको कैप्सूल लगा देंगे तो इट विल बी टोटली एनकैप्सुलेटेड। इनसाइड विल बी साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, आउटसाइड विल बी वेरियस लिगामेंट्स हियर। तो ये साइनोवियल जॉइंट, ये शोल्डर जॉइंट हो गया। किस टाइप का? साइनोवियल जॉइंट, बट विच टाइप? बॉल एंड सॉकेट टाइप, शोल्डर जॉइंट। और यहाँ हो गया ये हिप जॉइंट, विच टाइप? बॉल एंड सॉकेट टाइप। तो इसकी वैरायटी होगी बॉल एंड सॉकेट टाइप, बट इट विल बी साइनोवियल जॉइंट, एक टिपिकल साइनोवियल जॉइंट से। वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे 4-5 जो आपको दिखाए, कैप्सुलेटेड, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, हाइलाइन कार्टिलेज, reinforced by the ligaments, everything is okay. But now due to the articular surface shape, their variety will be like this. और ऐसा होने की वजह से यहाँ मूवमेंट ज़बरदस्त होंगी। हर किस्म की मूवमेंट्स आप यहाँ पर, मैं टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स में मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर ये फ्लेक्शन भी करेगा, एक्सटेंशन भी करेगा, ऐसा ही आपको लोअर लिम्ब में भी मिलेगा। ये एडक्शन भी होगी, एबडक्शन भी होगी। So adduction and then abduction, rotation भी यहाँ होगी और उसके साथ circumduction भी होगी। All the movements in fact will be present here at the roots. तो नेचर ने यहाँ इसलिए दिए हुए हैं ताकि लिम्स अपनी मूवमेंट्स में काफ़ी फ्री हों। तो यहाँ पर इस किस्म के जॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये दो जॉइंट खास तौर पे आप याद रखें, और बाकी आपको बॉल एंड सॉकेट में अगर कोई भी याद ना हो आपको, तो आप ये दो जॉइंट्स रखें। वो कहाँ, अगर आप रिकॉल करना चाहें तो आप रिकॉल कर सकते हो कि बाबा ये जॉइंट्स वहाँ होते हैं जहाँ पर रूट ऑफ लिम्स होती है। और यहाँ रूट ऑफ लिम्स माने शोल्डर, और यहाँ रूट ऑफ लोअर लिम्ब मीन्स इट इज हिप जॉइंट। और ये बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, ये दोनों आपको इस तरीके से मिलते हैं। अब उसके बाद बॉल एंड सॉकेट के बाद आपको एक और जॉइंट मिलेगा यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं हिंज टाइप ऑफ अ जॉइंट। हिंज बेसिकली दरवाजे में आपने देखे होंगे जो कब्जे होते हैं दरवाजे के, लाइक दिस, जैसे दरवाज़ा खुलता है बंद होता है, जो कब्जे होते हैं दरवाजे के, इनको हिंजेस कहते हैं, जिसको अमूमन इंजीज भी कहते हैं, कारपेंटर उनको इंजीज कहते हैं। दिस इंग्लिश टर्म है ये हिंजेस है। अब जहाँ हिंजेस होती हैं वहाँ दरवाजे का क्या काम होता है? जैसे या तो दरवाज़ा बंद होगा या खुलेगा। इसका मकसद है कि सिर्फ एक ही मूवमेंट होती है, एक ही एक्सेस पर। और वो एक्सेस कैसी होगी? जैसे ये एल्बो है, एल्बो के थ्रू एंड थ्रू अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप पास कर दें एक प्लेन, तो उस प्लेन पर ये मूवमेंट हो रही है। इसका मकसद है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक ही एक्सेस पर ये मूवमेंट होती है। ये इसको ना तो आप रोटेट कर सकते हैं, ना एडक्शन एबडक्शन हो सकती है, ना किसी किस्म की और मूवमेंट हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही काम होता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। और यहाँ पर ये जो हिंज टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पर यूजुअली पुली लाइक जॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर हमने देखे, यहाँ पर एक जगह अब इस जगह आप देखें, ये एल्बो टाइप ऑफ जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है। एल्बो इज अ हिंज टाइप ऑफ जॉइंट, ये पुली की तरह है। यहाँ पर आप यहाँ पे देखें कि जैसे ये अल्ना है, ये रेडियस है, ठीक है, ये इंटरशियस मेम्ब्रेन है। तो आप यहाँ पे देखें, ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का लोअर एंड है, और लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस जो है वहाँ यहाँ एक पुली की तरह ट्रॉक्लिया बनाएगा और वो नॉच में अंदर चला जाएगा। ये आप चल के देखेंगे जब हम एल्बो जॉइंट पर। तो दिस विल बी एक्चुअली काइंड ऑफ अ हिंज टाइप ऑफ अ जॉइंट। तो हिंज जॉइंट जो होते हैं, इसको भी कहा दी थर्ड टाइप ऑफ अ जॉइंट इज हिंज टाइप ऑफ अ जॉइंट, हिंज टाइप। And this is hinge type of a joint, and this is another third type of a synovial joint is this.
अब उसमें एक जॉइंट जो है वो एल्बो है, और ऐसा ही रेसिप्रोकल, ऐसा ही करस्पॉन्डिंगली आप लोअर लिम्ब में आप देखेंगे तो वो फिर नी जॉइंट होगा। नी जॉइंट इज नॉट ए हिंज टाइप, कह सकते हैं आप उसको भी हिंज है। और ऐसा ही आप जब आप जाएंगे अपने एंकल जॉइंट पर, वहाँ पर भी हिंज टाइप ऑफ जॉइंट मिलेगा आपको। आप देखेंगे फुट को जब आप नीचे करते हैं प्लेंटर फ्लेक्शन, या फिर ऊपर करते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन, यही दो मूवमेंट्स हो सकती हैं जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, जाहिर है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। ऐसा ही यहाँ पर भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ऐसा ही फिर नी पर भी। नी बेसिकली आगे चल के आपको बताएंगे कि नी बेसिकली एक हिंज टाइप ऑफ जॉइंट है, लेकिन वहाँ पर पैसिव थोड़ी सी रोटेशन वहाँ पर होती है, तो उसको मॉडिफाइड हिंज भी कहते हैं, लेकिन चले आप उसको भी हिंज में डाल सकते हैं। तो एल्बो जॉइंट इज अ हिंज टाइप ऑफ अ जॉइंट, एंड wrist is and your knee is also say hinge type of a joint, and ankle is also a hinge type of a joint. इसमें पुली होती है यहाँ पर, इसका दी काइंड ऑफ अ पुली, और यहाँ पर सिर्फ आप एक ही एक्शन कर सकते हो, यानी रेसिप्रोकली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इसका दी हिंज टाइप ऑफ अ जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट, प्लेन and the hinge type of a joint, these are the three different types of the synovial joints you have actually seen here. Now come back here and see three more synovial types of joints here. Okay, now the fourth type of the synovial joint is the condylar joint, or the condylite joint. Now this condylite joint basically is a modified ball and socket type of a joint. It's modified. It's not as such a classical ball and the socket, but this you can say it's a modified ball and socket, where one side will offer you concave surface, and another will offer you, the opposite side will offer the reciprocal convex, like this. So that means this kind of a joint is called the condylite joint. Like one example here is the condylite joint is the wrist joint. You see this is here. Now proximally this is a concave surface is being offered here by the radius and lateral bone of your forearm, and that fits into these carpals here. और carpals आप जहाँ पे देखें, ये जो bone है, short bones of your hand, ये palm के जो short bones हैं, इनको carpals कहते हैं। इसमें जो कार्पल्स हैं, ये कार्पल है, ये दूसरा कार्पल, ये तीसरा कार्पल है। ये जो कार्पल्स हैं, ये बेसिकली ये अरेंज इस तरीके से हैं कि इनका ये जो सरफेस है, ये कन्वेक्सिटी प्रोवाइड कर रहा है। इधर ये कन्वेक्सिटी है, और रेसिप्रोकली वो जो रेडियस इसके साथ जॉइंट बना रहा है, रिस्ट जॉइंट, जिसको हम कहते हैं रेडियोकार्पल जॉइंट है, वो कॉन्केविटी प्रोवाइड कर रहा है। और इस किस्म के जॉइंट्स को हम यहाँ पे कंडाइलाइट जॉइंट कहते हैं। ऐसा ही जॉइंट, इसी तरीके का एक और जॉइंट है, यहाँ पर हैंड में ही आ जाए। इसमें ये देखें, यहाँ से ये कार्पल्स थे, ये मेटाकार्पल्स हैं। अब ये आप मेटाकार्पल्स देख रहे हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं, 5 मेटाकार्पल्स, और ये मेटाकार्पल्स के ये जो बेस है, ये इसका हेड है। हेड ऑफ द मेटाकार्पल विल मेक हियर अ जॉइंट विथ दिस, ये आपका, इनको फेलेंजेस कहते हैं। तो फेलेंजेस आ रहे, हर फिंगर के अंदर 3 फेलेंजेस होती हैं, सवाए थंब के, थंब में 2 होती हैं। तो यहाँ पर ये 3 फेलेंजेस है, वन इसका द प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड द डिस्टल फेलेंक्स। तो ये जो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है, इसका ये बेस है, ये हेड है। Base of the proximal phalanx and the head of the metacarpal, they will make here a joint that is called the metacarpophalangeal joint. इसमें आप देखें जो head of metacarpal है, इसके अंदर ये देखें आपको ये convexity मिलेगी, और reciprocally distally आपको यहाँ पर ये base of the proximal phalanx ये आपको concavity provide करेगा। ये एक साइनोवियल जॉइंट क्रिएट हो गया, और इसको हम कंडाइलाइट जॉइंट कहते हैं। तो ये सारे जितने भी आप देखें मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, दीज आर कंडाइलाइट टाइप ऑफ जॉइंट्स। अब ये जो कंडाइलाइट टाइप ऑफ जॉइंट्स है, ये ऑलमोस्ट आपको लगेंगे जैसे एक तरह से बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है, लेकिन यहाँ पर ये बॉल एंड सॉकेट नहीं है, ये मॉडिफाइड है। यहाँ पर आपको फ्लेक्शन भी मिलेगी, जैसे आप यहाँ देखिए, एक्सटेंशन भी मिलेगी, एडक्शन और एबडक्शन भी मिलेगी, इवन यहाँ पर सर्कमडक्शन भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर रोटेशन नहीं होगी। तो कंडाइलाइट टाइप ऑफ जॉइंट के अंदर रोटेशन इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पर भी आप देखिए, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में आप यहाँ पे देखिए, एडक्शन एबडक्शन भी करेंगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी करेंगे, और साथ में इवन सर्कमडक्शन भी करेंगे, लेकिन यहाँ आप रोटेशन नहीं कर सकते। बॉल एंड सॉकेट में रोटेशन भी होती है, और इवन यहाँ सर्कमडक्शन भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ रोटेशन नहीं कर सकते। बॉल एंड सॉकेट में आपको रोटेशन भी मिलती है। तो यू हैव इवन द रोटेशंस आल्सो।
तो ये मॉडिफाइड कंडाइलाइट जॉइंट है। उसके दो अच्छे एग्जांपल्स हैं, वन इज द रिस्ट जॉइंट एंड अनदर इज द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स। Yet another joint that is called the saddle type of a joint। ये आपका फिफ्थ कैटेगरी जो है ना, फिफ्थ टाइप जो है आपके साइनोवियल जॉइंट की, दैट इज सैडल टाइप ऑफ जॉइंट। सैडल समझ सकते हैं आप, सैडल वो डिज़ाइन है, वो सीट है दैट इज एक्चुअली पुट ऑन हॉर्स बैक, जहाँ पर राइडर सिट करता है, इसको हम सैडल कहते हैं। और सैडल का शेप जो होता है वो ऐसे होता है, आप यहाँ देखा होगा आपने हॉर्स बैक पर, it's like this, means one of its part is actually concave and then other part is the convex। ये जो पीछे वाला पार्ट होगा उसका कॉन्वेक्स, तो ये होगा एक्चुअली कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो कुछ बोन जो होगा, एक बोन आपको ऐसा सरफेस देगा और रेसिप्रोकली जो दूसरा बोन होगा वो रेसिप्रोकल सरफेस देगा। माने इसका मकसद ये है कि ये आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स होगा और जो दूसरा वाला होगा वो कॉन्वेक्सो कॉनकेव होगा, इज लाइक दिस। तो ये रेसिप्रोकली इस तरीके से यहाँ पर अगर सरफेस ऐसा आपको यहाँ पर अगर मिल जाए तो ऐसे जॉइंट को हम कहते हैं सैडल टाइप ऑफ जॉइंट। और सैडल टाइप ऑफ जॉइंट भी इत्तेफाक से यहीं पर आपको एक एग्जांपल मिल रहा है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कार्पल है, इसके फाइट बोन है ये, जिसको हम कार्पल कहते हैं। ये आपका पहला इस तरफ से कार्पल है और यहाँ ये है आपका फर्स्ट मेटाकार्पल। तो ये जब यहाँ आप ये जॉइंट देखें, ये देखें कॉनकेव एंड देन कॉन्वेक्स, और ऐसा रेसिप्रोकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कॉन्वेक्स एंड देन कॉनकेव। तो ये जो फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है जो आप यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हो, ये फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द सैडल टाइप ऑफ अ जॉइंट। और ऐसा सैडल टाइप ऑफ जॉइंट आप पटेला में भी देखेंगे चल के आगे, नी में, जहाँ पटेला एक नी जॉइंट का एक पार्ट बनाएगा वहाँ पर, जब वो पटेलर सरफेस ऑफ फीमर के साथ आर्टिकुलेट करेगा, पटेलो फीमोरल कंपोनेंट ऑफ योर नी जॉइंट, ये भी सैडल टाइप ऑफ जॉइंट है। और वहाँ पर इवन जो दो जॉइंट्स जो नी जॉइंट आपको होगा वो भी आपको यहाँ चल के दिखाएंगे कि इट्स काइंड ऑफ अ कंडाइलाइट जॉइंट आल्सो। तो लेकिन यहाँ पर हम देखा कि ये कंडाइलाइट जॉइंट में दो एग्जांपल्स, एक रिस्ट और एक मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, और दूसरा आपने अभी देखा यहाँ पर द सैडल टाइप ऑफ, ये पांचवी कैटेगरी ये है इसकी साइनोवियल जॉइंट की, और ये है बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और यहाँ पर भी आपको वही मूवमेंट्स मिलेंगी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और इवन सर्कमडक्शन और एडक्शन एबडक्शन भी है, लेकिन यहाँ पर एक और मूवमेंट भी आपको यहाँ पर मिलेगी एंड दैट विल बी एक्चुअली कॉल्ड अपोजिशन। तो दीज आर द मूवमेंट्स इन फैक्ट विच आर टेकिंग प्लेस एट द वेरियस जॉइंट्स, और ये इसके साइनोवियल जॉइंट के वेरियस टाइप्स हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट यहाँ पर देखने जा रहे हैं हम, ये फिफ्थ कैटेगरी है, सिक्स्थ कैटेगरी है, सिक्स्थ टाइप है आपके साइनोवियल जॉइंट का, इसको हम पिवट जॉइंट कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है और ये दो जगहों पर, खास तौर पे आपको तीन जगहों पे मिलेगा। पिवट टाइप ऑफ अ जॉइंट, नाउ लुक एट दिस पिवट एंड व्हाट द पिवट जॉइंट इज। अब यहाँ पर आप देखें कि ये एक सुपीरियर व्यू हम देख रहे हैं, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है। आपने यहाँ से स्कल को रिमूव किया है और जब आप स्कल को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये आपका फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसको हम यहाँ पे एटलस कहते हैं। एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का दूसरा नाम है एटलस। तो ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसके ऊपर से हमने स्कल को उतारा है, तो ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा देख रहे हैं। अब ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है तो जाहिर है इसके आगे ये बॉडी है, पीछे इसका स्पाइन है। एक्चुअली बॉडी और स्पाइन इसके रूडिमेंट्री होते हैं, ये दो उसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं और इसके ऊपर यहाँ स्कल रखा हुआ था। ये इसका वर्टिब्रल कैनाल है, ये वर्टिब्रल फोरामेन है, यहाँ पर हमारा स्पाइनल कार्ड था। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसके नीचे आपका सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा से एक प्रोसेस निकलता है, इसको हम ऑडेंटोइड प्रोसेस कहते हैं, या इसको दूसरा नाम डेंस भी है, ऑडेंटोइड प्रोसेस। ये ऑडेंटोइड प्रोसेस क्या करेगा, ये आप यहाँ पे देखें कि ऊपर से ये ऑडेंटोइड प्रोसेस, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का ऑडेंटोइड प्रोसेस या डेंस जो है वो इससे वर्टिब्रल फोरामेन के अंदर चला जाएगा, यहाँ लाइक दिस। अब अगर यहाँ आया
तो ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसकी मूवमेंट यहाँ पे सिर्फ ये की हो सकती है, रोटेशन, यानी आप जो इस तरीके से करते हो लाइक जैसे ऐसे, दिस इज ए, तो इसका मकसद है कि सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा किसके अंदर घूम रहा है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर घूम रहा है ऐसे एक्सिस की तरह, इसलिए सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम ही पड़ गया है एक्सिस। तो ये एक्चुअली हमारा ये डेंस या जिसको हम कहते हैं इसका आदि ओडोंटॉइड प्रोसेस। तो ये सेंट्रल ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस अंदर चला गया ना, ये एक तरह से कहलाता है पाइवोट। तो ये सेंट्रल पाइवोट है। अब मसला ये है कि अगर ये सेंट्रल पाइवोट जो अंदर है यहाँ, अगर ये थोड़ा सा पोस्टीरियर आ गया ऐसे, तो यहाँ जो स्पाइनल कॉर्ड बैठा हुआ है उसको क्रश कर देगा। तो ये सिर्फ यहाँ ऐसे नहीं रोटेट करेगा, तो किसके साथ रोटेट, किसके साथ आर्टिकुलेशन या जॉइंट बना रहा है, बॉडी के साथ, बॉडी के बैक सरफेस के साथ। लेकिन बॉडी के बैक सरफेस के साथ खुद आप यहाँ पे देखें कि ये पूरी रिंग है, 360 डिग्री की एक रिंग है पूरी। इस रिंग का मुश्किल से ये 30-40% जो है ये इस बॉडी के साथ टच कर रहा है, यानी जॉइंट बना रहा है। बाकी जितना भी ये सरकमफेरेंस है, इसको तो आर्टिकुलेशन है ही नहीं। तो इसका मकसद ये है कि इस किस्म के जॉइंट के अंदर जो एक सेंट्रल पाइवोट है वो घूम रहा है अंदर किसके, एक रिंग के, और रिंग जो है वो खुद ये पाइवोट है। लेकिन अंदर रिंग कैसे क्रिएट होगी, ये तो रिंग में तो मुश्किल से ये 60% ज़्यादा से ज़्यादा बोन जो है वो तो ये इतना सा बोन है, तो रिंग कैसे बनेगी। तो इस रिंग को बनाने के लिए नेचर यहाँ क्या करेगी, एक लिगामेंट क्रिएट कर देगी यहाँ से। तो देखें ये एक रिंग क्रिएट होगी। इस रिंग में मुश्किल से 60% रोल तो प्ले किया बोन ने, और बोन विल बी एक्चुअली द बॉडी ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, एंड रिमेनिंग जो है जितना भी यहाँ पे 300 डिग्री जो ये आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये लिगामेंट है। तो आप देखें कि एक रिंग क्रिएट हो गई, दिस इज ए बोनी लिगामेंटस रिंग इन विच 60% हार्डली विल बी द बोन एंड द रिमेनिंग एवरीथिंग विल बी द लिगामेंट। तो एक रिंग क्रिएट हो गई, और इस रिंग के अंदर जो है वो ये सेंट्रल पाइवोट जो होगा वो रोटेट करेगा, और अगर ये ऐसा रोटेट करेगा तो ये भी हमारा एक साइनोवियल जॉइंट है। और साइनोवियल जॉइंट है अगर, तो ये जो रिंग है इसका रिंग का सरकमफेरेंस होगा वो हाईलाइन कार्टिलेज लगा होगा, और इसके साथ वो जो पाइवोट है उसके साइडों पर हाईलाइन कार्टिलेज लगा होगा, और इसके साथ साथ जो रिंग क्रिएट होगी उसके अंदर भी हाईलाइन कार्टिलेज होगा, फिर कैप्सुलेटेड और फिर इस तरीके से लिगामेंट्स वगैरह, ये भी साइनोवियल जॉइंट। ऐसे जॉइंट्स को हम पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट कहते हैं। इस वक्त किसके और किसके बीच में है, इस वक्त ये एटलस और एक्सिस के बीच में है। एक्सिस का कौन सा प्रोसेस, डेंस, जिसको हम कहते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। तो ये एक्सिस का प्रोसेस है। एक्सिस सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का दूसरा नाम है, और एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का दूसरा नाम है। इसलिए हम इस जॉइंट को कहते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल, रादर एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, क्योंकि ये मिडलाइन में है इसलिए हम इसको कहते हैं मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट। और ठीक इसी तरीके से ऐसा जॉइंट यहाँ पर भी मौजूद है, जहाँ पर रेडियस और अल्ना जो है वो जहाँ पर जॉइंट बना रहे हैं अबव, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट जिसको कहते हैं, उसमें भी ऐसा ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हेड ऑफ रेडियस है ये अल्ना के साथ टच में तो है, लेकिन उसको घूम रहे हैं ऐसे। जब अल्ना के साथ टच में है तो अल्ना उसको, ये जो अल्ना बोन है और ये जो रेडियस है, रेडियस का जो हेड है इसका सरकमफेरेंस तो फुल है, लेकिन जब अल्ना के साथ टच में आ रहा है तो अल्ना इसको बोन प्रोवाइड कर रहा है, मुश्किल से 60 डिग्री तक इसको बोन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि हमें तो पूरी रिंग बनानी है, तो 300 डिग्रीज जो है 360 पूरी बनानी है ना आपको। तो वो जो 300 डिग्रीज का जो पूरा जो ये रिंग आप क्रिएट करेंगे, एक सी शेप्ड एक लिगामेंट क्रिएट करेंगे हम ऐसे, लाइक दिस आल्सो, ताकि ये पूरी की पूरी रिंग बन जाए। और रिंग में क्या हुआ, 60 डिग्रीज विल बी द बोन एंड 300 डिग्रीज विल बी द कार्टिलेज। तो बोनी लिगामेंटस से रिंग क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, और जिसके अंदर रेडियस का जो हेड है वो रोटेट करेगा। तो सेम तकरीबन ये भी वो मामला हुआ। इसको हम यहाँ पे कहते हैं प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो ये भी एक तरह से प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट और ये मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, ये दो बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल्स हैं पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट्स के, जिसके अंदर आपको बताया कि
देयर विल बी अ रिंग क्रिएटेड बाय बोन एंड द लिगामेंट, जिसमें बड़ा रोल लेकिन लिगामेंट का है। 300 डिग्रीज विल बी द लिगामेंट एंड हार्डली 60 डिग्रीज विल बी द बोन। तो ये 360 डिग्री का पूरा सर्कल क्रिएट हो जाएगा। उस सर्कल में आप हेड को डालेंगे तो फिर हेड इस तरीके से रोटेट करेगा वहाँ पर। तो ये जो आप यहाँ पर सुपिनेशन प्रोनेशन देख रहे हो, ये इसी जगह पे होती है। और इस तरीके से यहाँ पर जब आप हेड को इस तरीके से ना कर रहे हो, ये भी एक्सेस आपका घूम रहा है इसके अंदर, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ये दो बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल्स हैं। ऐसा ही डिस्टल रेडियोलर जॉइंट पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये एग्जांपल दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये आपका 6th वैरायटी थी आपकी पाइवोट साइनोवियल जॉइंट की। तो अभी तक आपने यहाँ पर ये देखे वेरियस टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। तो सबके एग्जांपल्स आपने देखे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बात करते हैं प्लेन जॉइंट की तो एक्रोमियोक्लेविकुलर, जब आप बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट की तो शोल्डर एंड द हिप जॉइंट, जब आप बात करते हैं वो मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट लाइक कंडाइलॉइड की, तो यहाँ पर हमने देखा कि अच्छा एग्जांपल है इसका रिस्ट और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। जब बात आ रही है सेडल टाइप ऑफ जॉइंट की तो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल। अब जब हमने एग्जांपल्स बताया आपको पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट्स के, तो यहाँ पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट में आपने एटेलेंटोएक्सियल और ये जॉइंट आपने यहाँ पे देखा। और इसी तरीके से यहाँ पर फिर हिंज टाइप ऑफ जॉइंट है। तो हिंज टाइप ऑफ जॉइंट में जहाँ पर हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन सिर्फ देखी है यहाँ पर, जैसे एल्बो है, जैसे जैसे इवन नी है, रादर आपका इवन एंकल भी है, वो भी एक टिपिकल हिंज टाइप ऑफ जॉइंट है। अब ये जितने भी साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट आपने देखे, इनकी स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखते हैं तो मोबिलिटी तो है इसके अंदर। अब रूल यही होता है कि वेयर देयर इज मोबिलिटी, मोर इज द मोबिलिटी, लेस विल बी द स्टेबिलिटी। यानी जितना मोबाइल ज़्यादा जॉइंट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। यानी मोर इज द मोबिलिटी, मोर विल बी द वल्नरेबिलिटी। जितनी आप वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होगी ना वहाँ पर, जितनी मोबिलिटी ज़्यादा होगी उसके इंजर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन आपका जो हिप जॉइंट है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता। इट्स मोर मोबाइल एंड मोर स्टेबल आल्सो। और इसकी स्टेबिलिटी आगे चल के फिर हम दिखाएंगे आपको कि इसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि ज़्यादातर जो आप स्टेबिलिटी देखते हो ना जॉइंट्स की, जैसे आपका ये जॉइंट है शोल्डर जॉइंट, बहुत ज़बरदस्त मोबिलिटी है इसके अंदर और वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी इंजरेबल है, बहुत ज़्यादा इंजरेबिलिटी है इसके अंदर। लेकिन नेचर ने इसको एक तो बाउंड करके रखा है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इसको स्टेबलाइज करते हैं। इसकी स्टेबलाइजेशन जो है, वेरियस जॉइंट्स की स्टेबलाइजेशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं उसके लिगामेंट्स भी, और द टोन ऑफ द मसल्स विच आर एक्चुअली सराउंडिंग दैट जॉइंट। उसमें खास तौर पे आप यहाँ पे देखेंगे शोल्डर जॉइंट में बहुत सारे मसल्स हैं जो शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। उनके टोन की वजह से शोल्डर जॉइंट हमारा स्टेबल रहता है। न सिर्फ ये, बल्कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो नी जॉइंट है ये काफ़ी स्टेबलाइज्ड है बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ द मसल। और मसल जो है आपका खास तौर पे जो थाई का मसल, इसको क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं, इसका टोन जो है वो इसको बहुत ज़बरदस्त स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो tone of the muscles is very important in giving stability to these highly mobile joints. और इसके साथ साथ even the ligaments which are in fact surrounding them from all sides, the capsule को beef up करेंगे, वो उसको देते हैं stability। न सिर्फ ये बल्कि shape of the bone वो भी, जैसे बॉल है और सॉकेट है, तो सॉकेट देखें जितना सॉकेट डीप होगा उतना बॉल उसके अंदर अच्छे तरीके से फिट आएगा और उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को। अब यहाँ पर हम देखें कि दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जितने भी जॉइंट्स आप देखें इनको मूव करेंगे कौन? ज़ाहिर मसल्स। वो चल के मसल्स में आप देखेंगे, ठीक है, वो मसल्स उनको मूव करेंगे। चले मसल्स तो उनको मूव करेंगे, तो इसका मकसद ये है कि इन जॉइंट्स को मूव करने वाले जो मसल्स होंगे उनको स्पाइनल कॉर्ड से अपनी नर्व सप्लाई मिलेगी। नर्व सप्लाई होगी किसको? जॉइंट को, क्या मसल को? ज़ाहिर मसल को, क्योंकि मूवमेंट तो मसल करवाएंगे। लेकिन नेचर ने क्या किया है कि जो नर्व मसल को सप्लाई करेगी, किस मसल को? जो किसी खास जॉइंट को मूव करेगा, तो वो सेम नर्व जो है एक ब्रांच जॉइंट को भी दे देगी। आप बोले जॉइंट को ब्रांच देने की क्या सब जरूरत है? जॉइंट तो मूव हो गया हमारे मसल के कंट्रैक्शन से, उसको तो मूवमेंट हो गई, उसका तो काम हो गया। अब हम जॉइंट को नर्व सप्लाई क्यों दे रहे हैं? जॉइंट को हम नर्व सप्लाई मोटर एक्टिविटी के लिए नहीं दे रहे,
जॉइंट को हम नर्व सप्लाई दे रहे हैं कि जब मोटर एक्टिविटी जॉइंट पे हो रही हो तो इसकी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कार्ड की तरफ जाए, यानी स्पाइनल कार्ड को पता भी चल जाए कि जो मैंने एक्टिविटी कराई है, यानी जिस एक्टिविटी का मैंने ऑर्डर दिया है मसल को, वो एक्टिविटी साइड पर हुई भी है कि नहीं, और जब वो साइड पर मूवमेंट होगी तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी स्पाइनल कार्ड की तरफ, और स्पाइनल कार्ड से ये ब्रेन की तरफ जाएगी, और ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि द एक्शन दैट हैज़ बीन एक्चुअली ऑर्डर्ड इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड। तो ये सेंसरी सप्लाई होगी। ऐसी ब्रांचेस को हम आर्टिकुलर ब्रांचेस भी कहते हैं। तो इसका मकसद एक है, तो इसका मकसद ये हुआ कि जो नर्व सप्लाई करेगी, द नर्व दैट सप्लाइज द मसल्स दैट मूव दैट जॉइंट, दैट नर्व मस्ट सप्लाई अ सेंसरी ब्रांच टू दैट जॉइंट आल्सो। इसको हम यहां कहते हैं हिल्टन्स लॉ। इसको हिल्टन्स लॉ कहते हैं। ये लॉ क्या बताएगा? ये बताएगा कि जिस जॉइंट को मूव करने वाली जो मसल होती है, अगर कोई नर्व उस मसल को सप्लाई करेगी, यानी मोटर सप्लाई देगी उस मसल को, तो वही नर्व लाजमन उस जॉइंट को सेंसरी सप्लाई भी देगी, ताकि मोटर एक्टिविटी के लिए जो ऑर्डर मसल की तरफ जा रहा है, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उस मसल ने वाकई काम भी किया या नहीं, तो सरजमीन से यानी उस जगह से ये इंफॉर्मेशन भी ब्रेन को पहुंचानी लाजमी है कि जिसके लिए ऑर्डर भेजा गया है वो काम हो भी गया है, और हो गया है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। इसका मकसद है कि दिस विल बी एक्चुअली, तो ये कहाँ से जाएगा? सेम नर्व से जाएगा। तो नर्व की वो मोटर फाइबर्स व्हिच सप्लाई द मसल्स, दैट नर्व मस्ट सप्लाई द सेंसरी फाइबर्स टू दैट जॉइंट व्हिच आर बीइंग मूव्ड बाय दोज मसल्स। तो सेम नर्व के दोनों काम होंगे। तो इसको हम कहते हैं हिल्टन्स लॉ। यानी एक नर्व ने अगर किसी मसल्स को सप्लाई किया और उस मसल ने जिस जॉइंट को सप्लाई किया, तो उस नर्व का फर्ज है कि एक सेंसरी सप्लाई जो है, एक सेंसरी ब्रांच उस जॉइंट को भी दे दे। तो सेम नर्व जो होगी वो मोटर सप्लाई भी देगी और साथ में सेंसरी सप्लाई भी देगी। इसको हम हिल्टन्स लॉ कहते हैं, दिस कॉल्ड द हिल्टन्स लॉ। तो ये सारी चीज़ें जितनी आपने यहाँ पे देखी, ये जॉइंट की जनरल एनाटॉमी में आएंगी। तो जॉइंट्स मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स, उनके एग्जांपल्स आपने देखे, उसकी वैरायटीज़ देखी और उसके एग्जांपल्स देखे। फिर यहाँ पर आपने कार्टिलेजियस जॉइंट्स, उनके एग्जांपल्स आपने यहाँ पे देखे। फिर हमने साइनोवियल जॉइंट की बात की, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसकी स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, फिर उसके हमने 6 वैरायटीज़ की, उनके फिर हमने एग्जांपल्स बताए। और ऐसा ही फिर आगे से मैंने इसकी मोटर सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में हिल्टन्स लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो दीज आर समथिंग दैट आर दी थिंग्स विच आर रिलेटेड हियर टू द जॉइंट्स। अब इनमें अगर आगे चल के जब हम देखेंगे ना इनकी, जब हम क्लिनिकल्स में जाएंगे, तो आप क्लिनिकल्स में देखेंगे कि अगर इन जॉइंट्स की अगर कहीं कोई कुछ टर्म्स आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे अगर किसी जॉइंट की कोई अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, कि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं वहाँ पर आर्थराइटिस। आपने सुना होगा यहाँ पर आर्थराइटिस, ITIS मीन्स इन्फ्लेमेशन, आर्थराई मीन्स आर्टिकुलेशन मीन्स जॉइंट, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं आर्थराइटिस। ऐसे आपने काफ़ी देखा होगा ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है ना, खासतौर पे साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर होती है, और ये ऑस्टियो आर्थराइटिस बेसिकली प्रॉब्लम होता है, ये आप देखें आर्टिकुलर सरफेस, इस पे ऊपर क्या चढ़ा हुआ है साइनोवियल मेम्ब्रेन में, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर हाइलाइन कार्टिलेज। उस हाइलाइन कार्टिलेज में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इसकी डिजनरेशन शुरू हो जाए, तो अंडरनीथ वो जो बोन होगा वो एक्सपोज हो जाएगा, और जब एक्सपोज हो जाएगा तो फिर यहाँ से इरोजन शुरू हो जाएगी। इसको यहाँ पर हम कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस बेसिकली आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिजनरेशन से होता है। फिर आपको दिखाया था अभी, ये पूरा जितना भी दिखाया कि साइनोवियल जॉइंट के अंदर मौजूद होती है क्या, साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ सर्टेन ऑटो इम्यून कंडीशंस। पर अगर इस किस्म की बात हो जाए यहाँ पर, तो फिर ऐसी इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन है साइनोवियम की। उसके टाइप्स वगैरह उसके आगे चल के देखेंगे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये जो अगर फॉर एग्जांपल बोन्स एंड जॉइंट्स की अगर कोई फील्ड है, जहाँ कोई सर्जिकल फील्ड है, जहाँ पर कोई सर्जरीज होती हैं बोन्स एंड जॉइंट्स पर, तो पर हम इसको कहते हैं आर्थोपेडिक्स। लेकिन अगर कनेक्टिव टिश्यू के साथ रिलेटेड कोई डिजीजेज हों जो जॉइंट्स को भी अफेक्ट करें, तो फिर हम इसको कहते हैं यहाँ पर रिमेटोलॉजी।
आर्थोपेडिशियन अलग होता है, रिमेटोलॉजिस्ट अलग। रिमेटोलॉजिस्ट वो सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करेगा। रिमेटोलॉजिस्ट विल बी एक्चुअली रिलेटेड हियर टू द मेडिसिन, वो मेडिसिन से रिलेटेड है, कंजर्वेटिव थेरेपी। और ऐसा ही यहाँ पर हम देखेंगे, ये सारी जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो, जॉइंट्स के अंदर इवन प्रोब डाल के उसको आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, इवन स्कैन पर, यानी इवन टीवी पर, उसकी स्क्रीन पर उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। उसको हम आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं, जैसे एंडोस्कोपी होती है। अंडरस्टैंड? तो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू शुड एक्चुअली बी वाचिंग हियर। तो जैसे जैसे हम आएंगे और उसके कुछ क्लिनिकल्स आगे, जैसे जैसे जॉइंट को हम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, जैसे हम स्पेसिफिक जॉइंट्स पे जब हम जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इस जनरल एनाटॉमी से एटलीस्ट कि ये जॉइंट्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ एग्जाम्पल्स इसके हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। और इनकी क्या इन्फ्लेमेशंस या इनकी क्या डिजीजेज हो सकती हैं जॉइंट से रिलेटेड। और इवन आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर जॉइंट अपने एनाटॉमिक पोजीशन में न रहे यहाँ पर तो उसको हम डिसलोकेशन भी कहते हैं, या अगर वहाँ पर लूज हो जाए तो उसको पार्शियल डिसलोकेशन जिसको हम कहते हैं, उसका नाम फिर हो जाता है सबलक्सेशन। आप देखेंगे कुछ इवन टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पर, जैसे डिसलोकेशन, जैसे सबलक्सेशन, पार्शियल डिसलोकेशन। So various types of terminologies you will actually be seeing in this joints topics also. So this was something related to the general anatomy of the joints.